बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ चीज़ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में जो है वो गाजर की बर्फ़ी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी ये कैरेट बर्फ़ी बनती है और घर में हम इसे बहुत आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल बेकरी जैसी ये मज़ेदार होगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है, आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी सी हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में कैरेट बर्फ़ी कैसे बना रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो है वो बड़ा कप जो है, एक इस तरह का प्याली हमने जो है वो गाजरें ली हैं, ग्रेट की गाजरें हमारे पास। स्लो फ्लेम पे हमको इतना फ्राई करेंगे कि गाजरों का पानी जो है ना अपना वो खुश्क हो जाए बिल्कुल। तो यहाँ पे हम एक गिलास बड़ा जो है वो भरकर तकरीबन ये 2 कप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें दूध है वो डालेंगे। यहाँ पे पहले हम चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है, सलसत चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और इसे कवर करके जो है वो स्लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो यहाँ आप देखें काफ़ी हद तक जो है वो दूध पक चुका है, आप निशान से देख लें। और हमारी गाजरें भी यहाँ पे तकरीबन जो है वो गल चुकी हैं। तो दोबारा से यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और अब देखें माशाल्लाह बिल्कुल दूध जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है और गाजरें भी अच्छी तरह हमारी यहाँ पे गल चुकी हैं। तो यहाँ हाफ़ कप चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह चीनी को। इस स्टेज पे चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। और अभी हम इसमें नेक्स्ट जो चीज़ डालेंगे वो है 3 टेबलस्पून हमारे पास देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से, कुकिंग ऑयल डालने से अच्छी रेसिपी नहीं बनती, क्योंकि जो भी बेकरी की और मीठी चीज़ जो भी है हम घी में बनाते हैं उसका अलग से एक मज़ा और टेस्ट होता है, वो ये ऑयल में नहीं आता। तो यहाँ हाफ़ कप हमारे पास जो है वो मिल्क पाउडर है, यानी खुश्क दूध है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे और साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसकी गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही मैश करते जाएंगे। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यारी लुक की तरफ जो है वो हमारी बर्फ़ी का जो है वो बैटर जा रहा है। यहाँ पे अब सारा जो है वो पूरा हाफ़ कप हमारा दूध, खुश्क दूध हम डाल चुके हैं। तो अभी यहाँ हम इसे पकाएंगे कुछ देर के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने पकाया है। और यहाँ पे थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम हम डाल रहे हैं, आप अपनी पसंद के नट्स डाल सकते हैं। बहुत ही जो है खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, बिल्कुल ऑयल ऊपर आने तक जो है हमने इसे पकाया है। करीब से आप देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो यहाँ एक कंटेनर हमने ले लिया है, उसमें ऑयल लगाकर हमने बटर पेपर लगा लिया है और उसको भी हमने ऑयल लगा लिया है। तो अभी सारा जो है वो गाजरों का हमने मेज़ा बनाया वो इसमें डालेंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह फैलाकर बिल्कुल ऊपर से बराबर इक्वली करेंगे और साथ साथ से प्रेस भी करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसे सेट करना है। तो ज़रा अच्छी तरह दबाकर इसे सेट कर लेंगे। चम्मच की उल्टी साइड से आप करें या कोई आप छोटी प्याली ले लें, गिलास ले लें, उल्टी साइड से उसे लें आप, नीचे वाला जो पैदा होता है उससे, और अच्छी तरह दबाएं। जहाँ एक दूसरा चमचा है उसकी मदद से अच्छी तरह मैं दबा रही हूँ, ऊपर से जो है वो प्रेस भी कर रही हूँ ताकि ऊपर से बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे इस पास कुछ जो है वो कटे हुए बादाम है वो ऊपर से डालेंगे।
बादाम डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से दोबारा से हम प्रेस करेंगे अच्छी तरह जो है वो साथ चिपक जाए और उतरे नहीं। हमने इसे सेट करना है। तो अभी हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ 2 घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया और देखें बहुत अच्छी तरह ये सेट हो चुका है। हाथ लगाने से पता चल रहा है कि ये सख्त हो चुका है। तो यहाँ हम पेपर के साथ ही इसे जो है वो इस बॉक्स से निकाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से पेपर हटाने के बाद भी ये बहुत अच्छी तरह जो है वो सेट हो चुका है और लुक बहुत प्यारी आई है इसकी। और अब छुरी की मदद से हम इसे कट करेंगे। इसका साइज़ जो है वो कटिंग जो है वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। छोटे या बड़े साइज़ में इसके आप पीसीस काटेंगे, जो आपकी मर्ज़ी है, आपको काट सकते हैं। तो जहाँ हमने कैसे कट कर लिया है, तो हमने यहाँ पे जो है वो चौकोर साइज़ में रखे हैं। तो आप जो सा मर्ज़ी साइज़ है वो रखें। और देखें कितनी अच्छी तरह ये सेट हो चुके हैं और इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। बिल्कुल जो है वो हलवाई स्टाइल ये हमारी कैरेट बर्फ़ी बनी है। और ये देखें आप, तोड़ने के बाद भी बहुत अच्छी तरह ये सेट हुई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी जो है वो हमारी ये कैरेट बर्फ़ी तैयार है। आप इसे बनाएं, मेहमानों को दें, खुद खाएं, चाय के साथ खाएं। आप 3-4 दिन के लिए इसे फ्रिज में रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब चाहे दिल आप निकाल के खाएं। और जितनी खूबसूरत देखने में और इतनी ही ज़्यादा ये मज़ेदार भी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। एक दफ़ा ज़रूर आप इसे इस गाजर के सीज़न में जो है वो ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें हमारा कोई आपका ख़र्चा नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।